सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के प्रथम आह्निक पर हम विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत प्रमेयों की परीक्षा का प्रकरण चल रहा था। उनमें से अंतिम प्रकरण, अंतिम प्रमेय जो अपवर्ग के नाम से महर्षि ने पूर्व सूत्रों में ही कहा था कि 12 प्रमेयों में से जो अंतिम प्रमेय है, आत्म शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यय भाव फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेय, इसमें सबसे अंतिम जो अपवर्ग है उस पर प्रकरण प्रारंभ होगा। इससे पूर्व दुख नामक प्रकरण समाप्त हो चुका है, जिसके अंतर्गत महर्षि ने यह कहा कि यह जो दुख है, सुख है, दुख सुख से मिश्रित संसार है और सुख बाहुल्य जगत में थोड़ा सा सुख भी मिलता है। सुख दुख दोनों है इस जगत में, ऐसा निर्णय किया और ऐसा ही हम पाते हैं। उसको आप दुख बाहुल्य कहिए या सुख दुख मिश्रित कहिए, एक ही बात है। दुख को मना नहीं किया जा सकता, सब लोग अनुभव करते हैं, और सुख को भी मना नहीं किया जा सकता, ये भी सब लोग अनुभव करते हैं। इसलिए सुख दुखात्मक जगत है, यह मानना पड़ेगा। अनुभूति के आधार पर, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के आधार पर यह स्वतः सिद्ध है, इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि ने भी इस बात को पूर्व प्रकरण में कहा कि जहाँ कहीं पर भी दुखम सर्वम सर्वम दुखम इत्यादि कथन किया जाता है शास्त्रों में, यहाँ महानुभावों के द्वारा, उसका यही तात्पर्य लेना चाहिए कि दुख बाहुल्य है, दुख की मात्रा इस जगत में ज़्यादा है, इस कारण कहा जाता है। इसका यह तात्पर्य कतई नहीं होता कि सुख है ही नहीं इस जगत में। और जहाँ भी कहा जाता है उसका एक और तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को इस तरफ इशारा करना जिस तरफ वो अपने आंख बंद कर रखा है, दुख को सुख मान करके सहन कर रहा है और उसे निवृत्त होने के लिए कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, तब ऐसे व्यक्ति को उस दुख की तरफ याद दिलाने के लिए महर्षि ऐसा कहा करते हैं कि देखो ये सब दुख है, दुख है। और उद्यमी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि वह दुख से छूट करके सुख को प्राप्त करे। दुख में पड़े रहना ये कायरता है और यह अकर्मण्यता है। हम दुख में पड़े रहें, उससे उबरने की कोई चेष्टा न करे, प्रयत्न न करे, यह सबसे बड़ा दोष है, अकर्मण्यता है, कायरता है। वैदिक शास्त्र इसकी कतई अनुमति नहीं देते हैं कि आप दुख में पड़े हो और उससे बाहर निकलने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति की बड़ी निंदा की गई है। इसलिए दुख से प्रयत्न निकलने का करना चाहिए, परंतु दुख और सुख के स्वरूप को भी ठीक ठीक समझने के लिए महर्षि ने यह प्रकरण प्रारंभ किया कि इस जगत में जो हम सुख ढूंढ रहे हैं वह अपितु विशुद्ध सुख नहीं है। यानी कि यह जागतिक सुख है, वह दुख रूपी जो विष है उससे व्याप्त है। कोई भी हम सुख जगत के पदार्थों से, उसके संसाधनों से हम प्राप्त करते हैं, वह बिना दुख मिश्रण के प्राप्त नहीं होता। और हमें क्या चाहिए? सबकी एक ही मांग है कि सुख मिले, और किस प्रकार का सुख मिले? दुख से
रहित सुख मिले, दुख से सर्वथा विनिर्मुक्त सुख चाहिए। इस कारण से जब जगत में यह बात तय हो गई कि जगत के जितने भी सुख हैं, जितने भी सुख के सामग्री हैं, क्योंकि सुख के सामग्री से ही मिलेगा, वो चाहे रूप की सामग्री हो, चाहे रस की सामग्री हो, चाहे गंध की सामग्री हो, चाहे स्पर्श की सामग्री हो, 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमें सुख मिलता है और उनकी सामग्रियां जगत में अनंत हैं। अनंत रूप की सामग्रियां हैं, अनंत रस की सामग्रियां हैं, अनंत गंध की सामग्रियां हैं, अनंत स्पर्श की सामग्रियां हैं। इनके माध्यम से हमें सुख मिलता है और इन्हीं के माध्यम से दुख भी मिलता है। और सुख को प्राप्त करने के लिए दुख को झेलना पड़ता है। कोई भी एक सुख को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, या स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं कि एक सुख पाने के लिए कितने प्रकार के दुख को झेलना पड़ता है। और झेलने के बाद भी पुरुषार्थी व्यक्ति झेलता है, पुरुषार्थ करता है तो झेलता है, परंतु झेलने के बाद में अंततः क्या अपने मांग के अनुरूप उस फल की प्राप्ति कर लेता है? आजीवन पुरुषार्थ करने के बाद, कठिन परिश्रम करने के बाद बहुत सारे दुखों से वो निवृत्त होता है, परंतु क्या वह कह सकता है कि मैंने दुखों का समूल उच्छेद कर दिया है, मैं दुखों का समूल नाश कर दिया है? क्या यह व्यक्ति कह सकता है? जिसको हम जगत की दृष्टि से साधन संपन्न सफल व्यक्ति मानते हैं, क्या वो व्यक्ति ये घोषणा कर सकता है कि मैंने दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया है, मेरे को किसी भी प्रकार के कहीं भी कोई दुख नहीं है? दुख की 3 श्रेणियां बताई शास्त्रों में, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। 3 प्रकार की कोटियां हैं। केवल शारीरिक दुख को ही दुख नहीं कहते, दुख की बहुत श्रेणियां हैं। इन 3 ही श्रेणियों में महर्षियों ने सब दुखों को समाहित कर दिया। आध्यात्मिक दुख जो शारीरिक होता है, मानसिक होता है, 2 प्रकार से होता है। शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो गई, वात पित्त कफ की विषमता से कोई व्याधि उत्पन्न हो गई, उससे दुख होता है। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से जो दुख है वह अलग ही प्रकार का दुख है। शरीर से स्वस्थ रहता हुआ भी व्यक्ति अपने को दुखी महसूस करता है, उसको मानसिक दुख कहते हैं, मानसिक पीड़ा कहते हैं, जिसमें हम स्वयं कारण हैं, इसलिए ऐसे दुखों को आध्यात्मिक दुख कहा शास्त्रों में। और जिस दुखों में हम सीधा सीधा कारण न होकर के परोक्ष रूप से कारण रहते हैं, परंतु कारण तो हम स्वयं ही रहते हैं, तो उसमें भी दूसरे प्राणी के द्वारा जो दिया गया दुख है वो आदि भौतिक दुख है। कोई दूसरे प्राणी ने दे दिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कोई हिंसक प्राणी ने आपको क्षति पहुंचा दी, वो भी दुख है। और इन दुखों से यदि कोई पार कर भी ले तो शरीर रहते हुए आदि दैविक दुखों से पार नहीं किया जा सकता। आदि दैविक मतलब प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा जो कुछ दुख दिए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा, देवों को द्वारा जो दुख दिया जाता है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अनावृष्टि हो गई, सुखाड़ पड़ गया, तो इसमें जो दुख है इसको तो कोई हटा नहीं सकता है, चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले। इसलिए दुख की जितनी भी कोटियां हैं उन समस्त दुखों को देखते हुए और अपनी आंतरिक मांग को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब तक हम इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्त न हो जाएं, तब तक हमारी स्थिरता नहीं है, हमको चैन नहीं है, हम विश्राम को प्राप्त नहीं होते। विश्राम क्या होता है? विश्राम जब भी हम प्राप्त करते हैं तो समस्त प्रकार के दुखों से रहित होकर के तब विश्राम को प्राप्त करते हैं। और ये जो जीवन की यात्रा है वो अनादिकाल से चल रही है, और जब तक शांति नहीं मिलेगी, विश्रांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम का तात्पर्य है कि दुखों से सर्वथा रहित होकर के शाश्वत सुख में हम अतिष्ठित न हो जाए, तब तक हमें शांति नहीं है, विश्राम नहीं है।
और किसी भी यात्रा का जो पर्यवसान है वह शांति में है। किसी भी गति का पर्यवसान जो है वो विश्रांति में है। इसलिए वह कोई गति दुर्गति को प्राप्त हो जाती है जब उसका अंत शांति में नहीं होता, अंत उसका गतिहीनता में नहीं होता। इसलिए गति जहाँ शांति को प्राप्त करती है वह गति सफल मानी जाती है, अन्यथा गति की दुर्गति है। इसलिए ये जो हमें अनादि काल से संसरण है हमारा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इत्यादि, यह जो संसरण है हमारा, यह गति कब तक चलती रहेगी? यदि इसकी शांति नहीं होगी, ये गति सदैव चलती ही रहेगी, तो फिर दुर्गति है। गति का कहीं पर्यवसान होना चाहिए। तो यह पर्यवसान कब है? जब इस परंपरा का उच्छेद हो जाए, जब गति बंद हो जाए, जब लक्ष्य आता है तो हमारी गति निवृत्त हो जाती है और वहीं पर हम शांति को प्राप्त करते हैं। जो भी हम यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा में जहाँ हमारा लक्ष्य होता है, जहाँ पर हम रुकते हैं, तो रुकने के बाद गति अपने आप निवृत्त हो जाती है। अगर रुके हैं, शांति है, विश्राम कर रहे हैं, तो गति निवृत्त होनी चाहिए। गति के निवृत्त हुए बिना शांति हम नहीं प्राप्त कर सकते, विश्राम नहीं प्राप्त कर सकते। और गति की सार्थकता किस में है? विश्रांति में। अब विश्रांति कैसे होगा? गति के निवृत्ति से। तो इसलिए गति की सफलता विश्रांति में है, शांति में है। और शांति कैसे मिलेगा? गति के निवृत्ति से मिलेगा। सबको शांति चाहिए, तो गति को निवृत्त करना पड़ेगा। यानी कि यह कौन सी गति है? यह जीव का गति है। यह जीव संसरण कर रहा है, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक देह से दूसरे देह में, एक लोक से दूसरे लोक में अनादिकाल से गति कर रहा है। और इसका जब निर्वाण नहीं होगा, इस गति का नाश नहीं होगा, तब तक विश्रांति नहीं मिल सकती। इसलिए आवश्यक है इस गति को रोकना, शांति के लिए आवश्यक है। इसलिए एक ऐसी स्थिति को महर्षियों ने अनुभव किया, वेदों के माध्यम से भी संकेत प्राप्त होते हैं और महर्षियों के द्वारा ये अनुभव है, उनकी अनुभूति है। तो युक्ति, श्रुति और अनुभूति तीनों के आधार पर यह निश्चय किया गया महर्षियों के द्वारा कि एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां पर इस गति की निवृत्ति हो, संसरण का पर्यवसान हो, वह शांति है। उसी को परम शांति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को अपवर्ग कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो इस प्रकार से मोक्ष का स्वरूप निर्धारण किया गया महर्षि के द्वारा। पूर्व में भी अध्याय के प्रारंभ में ही, शास्त्र के प्रारंभ में ही ये बात कही गई थी कि दुख क्या है, उसका लक्षण बताया गया, बाधना लक्षण दुखम। और उसके बाद तुरंत कहा गया कि तदत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, कि जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो दुख है। दुख का स्वरूप ही है कष्ट, बाधित करना, पीड़ा देना, कष्ट देना। और इस कष्टों से सदा सर्वदा के लिए निवृत्त होना, आत्यंतिक निवृत्ति, अत्यंत विमोक्ष अपवर्ग। अत्यंत का तात्पर्य है सदा सर्वदा के लिए छूट जाना। अब किसी एक दुख से छूटना नहीं, सारे प्रकार के दुखों से तीनों कालों के लिए छूट जाना, यह मोक्ष है। तो इस मोक्ष के स्वरूप पर यहां पर चर्चा चलेगी, दो पक्ष के माध्यम से, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के माध्यम से, कि यह जो मोक्ष है वस्तुतः मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यह बात निश्चय कर दी गई है पहले ही कि जब तक शरीर रहेगा तब तक समस्त प्रकार के दुखों से हम निवृत्त नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर की अपनी सीमा है। वह कुछ दुख ऐसे होते हैं जो अपरिहार्य है जब तक शरीर रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि जब तक शरीर रहेगा तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी मुक्ति की। मुक्ति की अनुभूति जीवन के रहते हुए भी होने लगती है, जिसको जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। उस जीवन मुक्त अवस्था में साधक बहुत सारे अंशों में अपने आप को दुखों से छूटा हुआ अनुभव करता है। कुछ एक दुख रह जाते हैं,
वह अंततः शरीर के निर्माण होने पर उससे भी छूट जाता है। जो थोड़े से दुख बचे रहते हैं, जो अपरिहार्य हैं, जो प्रारब्ध द्वारा दिए गए दुख हैं, उसको भी भोग करके सदा सर्वदा के लिए इस परंपरा का उच्छेद कर देता है। संसरण जो जीवात्मा का है एक देह से दूसरे देह में, उसको समाप्त कर देता है। तब उसको आत्यंतिक मुक्ति हो जाती है। उससे पूर्व उसकी जीवन मुक्ति रहती है, कुछ बाध्यताएं रहती है, परंतु वो भी विलक्षण स्थिति है, सामान्य स्थिति नहीं है जीवन मुक्ति की अवस्था। उस अवस्था में उस व्यक्ति के जीवन से, उस व्यक्ति के हाव भाव से, उस व्यक्ति के व्यवहार से, विकट परिस्थितियों में जो उसका धैर्य है, जो उसका समन्वय है, उससे देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की जो अवस्था होती है, विकट परिस्थितियों में भी विचलित न होने की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जो स्थिति रहती है, युद्ध जैसे भीषण काल में भी वह बड़े शांत तरीके से सबको उस दुख से उबारने का प्रयत्न करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे जो जीवन मुक्त महर्षि हैं, उनके व्यवहारों से, विकट संकटों से और उनके बीच में जो उनका व्यवहार देखा जाता है, उससे उनकी स्थिति का भास होता है। तो वह मुक्तता जो है कैसे प्राप्त होगी, इसमें दो पक्ष आएगा। पूर्व पक्ष कहेगा कि यह अवस्था ही नहीं आएगी, उत्तर पक्ष जो महर्षि का होगा वो उसको सिद्ध करेंगे, नहीं, यह अवस्था हो सकती है, मुक्तावस्था, मोक्ष की अवस्था, जिसे अपवर्ग कहते हैं। तो उसके लिए सूत्र है, सूत्र संख्या 59, जिसमें पूर्व पक्ष का सूत्र है। पूर्व पक्ष कहता है कि ऋण क्लेश प्रवृत्त्यनुबंधात अपवर्गा भाव। तीन हेतु देता है। ऋण क्लेश प्रवृत्ति, इसका अनुबंध होने से, इसका निरंतर जारी रहने से अपवर्ग हो ही नहीं सकता, अपवर्ग का अभाव हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पहला जो हेतु दिया वह है ऋण, कि जो जीवात्मा है जब जन्म लेता है तो उसको तीन ऋण उस पर रहते हैं, और वैदिक वाक्य है, उस वैदिक वाक्य के माध्यम से कहता है। वेद कहता है कि जयमानो हवै ब्राह्मणैः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। कि जो जात बालक है, नवजात शिशु है, वह जब जन्म लेता है तो तीन प्रकार के ऋण उसके ऊपर लदे रहते हैं। वह ऋण है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तीन ऋण है, और तीनों ऋण से उऋण होने के उपाय भी इस मंत्र में दिया गया है, और कहा गया है ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि ऋण से उऋण हुआ जाता है। ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है। एक लंबी परंपरा है, जो एक ज्ञान की परंपरा है, वेदों से लेकर के वैदिक महर्षियों से लेकर ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत और वर्तमान काल तक वो अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है। उन जितेंद्रिय जो महर्षि हैं उनके कारण उन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित करके, भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग करके, ज्ञान में अपनी बुद्धि को निरंतर लगा करके वह ज्ञान हम तक पहुंचाया है शिष्यों के माध्यम से। यह परंपरा करोड़ों वर्ष से चली आ रही है। तो वह कौन सा व्यक्ति होगा जो इन भौतिक सुखों को छोड़ करके, परित्याग करके, सर्वथा परित्याग करके, इंद्रियों को संयमित करके और केवल ज्ञान में अपनी प्रज्ञा को लगा करके, और हमारे लिए, किस लिए वो करते हैं ऐसा? वो हमारे लिए करते हैं। परम कारुणिक होने के कारण करुणावशात करते हैं, नहीं तो उनके बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अपना कल्याण हो गया, वो न भी बोल सकते हैं, उनके न बोलने से कोई उनकी हानि नहीं है, लेकिन वो चुप नहीं रहते। महर्षि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? करुणावशात, हम जैसे अधम प्राणियों को देख करके कि ये भी दुख से पीड़ित हैं, ये भी दुख से निवृत्त हो जाए, इसलिए वो बोलते हैं। तो वह जो इंद्रियों को संयमित करके यह ज्ञान की अखंड परंपरा चलाई है, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी इसको आगे बढ़ाएं। ब्रह्मचर्य के द्वारा, इंद्रिय संयम के द्वारा हम इस ज्ञान विज्ञान को और आगे बढ़ाएं। तो जो ऋषि ऋण है वह उस जीवात्मा के ऊपर जन्मते समय ही लद जाता है, यानी कि वो ऋणवान ही जन्म लेता है, ऋषि ऋण से युक्त है जीवात्मा। दूसरा है
देव ऋण है, देवों का ऋण है हमारे ऊपर। ये जो प्रकृति में विद्यमान देव हैं, भौतिक देव हैं, इन देवों ने हमें निस्वार्थ भाव से सुख प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो पृथ्वी है, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो। ये निस्वार्थ भाव से, कोई इनका अपना स्वार्थ नहीं रहता। इन जो प्रकृति का जो हमारे ऊपर एक उपकार है, इन उपकार के बदले में वो प्रकृति हमसे कुछ नहीं लेती, निस्वार्थ भाव से हमको सुख प्रदान करती रहती है। और केवल निष्काम भाव से ही नहीं, समभाव से भी, किसी पर कोई वैर भावना नहीं, सबके लिए, चाहे वो नीच से नीच व्यक्ति हो, पापी हो, अधम हो, और चाहे साधु हो, सबके लिए एक समान व्यवस्था। सब हवा ले सकते हैं, सब पानी पी सकते हैं, सब धरती पर रह सकते हैं, सब सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो इन देवों के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये सृष्टि चक्र चलाने के लिए उसका जो केंद्र है, सृष्टि का जो केंद्र है वह यज्ञ है। इसलिए शास्त्रों में कहा कि यज्ञ जो है वो नाभि है, भुवनस्य नाभि, यज्ञ वही भुवनस्य नाभि, कि यज्ञ जो है, अग्निहोत्र, याग आदि जो हैं, हवन जो हैं, वह इस सृष्टि की नाभि है। तो उस यज्ञ से समष्टि का पोषण होता है। इसलिए जीवात्मा को यह दायित्व दिया गया और उसको बताया गया है कि तुम इस ऋण से तब ऊर्ण हो सकते हो जब निरंतर अग्निहोत्र किया करो, हवन किया करो। तो इस हवन के माध्यम से, यागादि के माध्यम से, वो यागादि चाहे अग्निहोत्र हो, नित्य अग्निहोत्र हो या काम्य अग्निहोत्र हो, अश्वमेध आदि हो या वाजपेयी आदि हो, छोटे से लेकर बड़े यागों का यथा सामर्थ्य अनुष्ठान करता रहे समय समय पर, यह जीव को दायित्व दिया गया है। और यह जन्म से ही ऋण है उसके ऊपर। इसलिए दो ऋण हो गए, ऋषि ऋण हो गया और देव ऋण हो गया। तीसरा ऋण है पितृ ऋण, कि जो माता पिता ने जन्म दिया है, तो माता पिता ने जो जन्म दिया है तो उसका एक दायित्व बनता है कि वह अपने रजवीर्य के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से कमा करके, और माँ अपने रक्त से उसको सींच करके उत्पन्न किया है। तो यह दायित्व बनता है उसके ऊपर कि इस जो ऋण है माता पिता का, वह उसके सेवा के द्वारा, वह उसके सेवा के माध्यम से, अथवा प्रजया पितृभ्य, एक सुपुत्र को उत्पन्न करके, जिस प्रकार से माता पिता ने हमको उत्पन्न किया, तो हमारा भी यह दायित्व बनता है कि वह व्यक्ति एक सुपुत्र को उत्पन्न करके और उसको देश धर्म संस्कृति के लिए लगा करके अपने ऋण से ऊर्ण हो सकता है। क्योंकि माता पितृ को ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आप उनसे ऊर्ण हो सकते हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं है, क्योंकि वह जो हमको उत्पन्न किया है, अब हम कैसे उस ऋण से उत्पन्न हो सकते हैं? हम तो उनको पैदा नहीं कर सकते, ये सामर्थ्य नहीं है कि लो जी तुमने हमको पैदा किया, हमने तुमको पैदा कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहा महर्षियों ने कि आप भी एक सुपुत्र को पैदा करके, उत्पन्न करके, संस्कारवान बना के, देश धर्म संस्कृति में लगा करके आप उन ऋणों से ऊर्ण हो सकते। तो ये तीन ऋण हैं, और तीन ऋणों से युक्त होकर के जीवात्मा जन्म लेता है। और वह कर्म ऐसे हैं, ये जो तीनों कर्म जिसे ऊर्ण होने की बात बताई गई है, जो साधन बताए गए हैं कि आप निरंतर यज्ञ करिए, आप ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते रहिए, विद्या को आगे बढ़ाते रहिए, पुत्र को उत्पन्न करते रहिए। तो इसमें जैसे यज्ञ ही है कि यज्ञ के विषय में कहा कि यह यज्ञ ऐसा है, जरा मर्यम वाय तत् अग्निहोत्रम, कि अग्निहोत्र कार्य ऐसा है कि जरा मरण पर्यंत करने योग्य है, यानी कि जब तक बुढ़ापा न आ जाए या जब तक मर न जाए तब तक करते रहे। अब जब तक मर न जाए तब तक करते रहे अग्निहोत्र ही, तब जाकर के अब उससे ऊर्ण होंगे। तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए समय कहाँ मिला? समय ही नहीं मिला। इसलिए इन तीनों ऋणों से युक्त होने के कारण और इनके चुकाने में पूरा जीवन लग जाने के कारण कहीं भी मोक्ष का किसी भी व्यक्ति के पास समय ही नहीं मिलेगा। और जब समय ही नहीं मिलेगा तो मोक्ष प्राप्त ही नहीं होगा, और जब मोक्ष प्राप्त ही नहीं होगा तो ऐसा कहिए कि मोक्ष है ही नहीं। इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा कि ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधात अपवर्गा भाव,
ऋण, क्लेश और प्रवृत्ति, इन तीनों का निरंतर लगे रहने से जीवात्मा के साथ कभी मोक्ष नहीं हो सकता। तो इस सूत्र पर हम आगे और विचार करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में।